तुरंत द्रौपदी जी ने, बाकी रानियां तो कपड़ा लेने चली गई, अपनी महंगी साड़ी को फाड़कर भगवान की अंगुली में लगा दिया, बांध दी। भगवान प्रसन्न हो गए। अरे इतनी महंगी साड़ी क्यों फाड़ दी? थोड़ा ही तो लगा है प्रभु। साड़ी महंगी है या सस्ती ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप हमारे हैं और आपको कोई दुख पहुंचे सो हमारे होने का क्या मतलब है। हाँ, बुरा न मानना, ये ध्यान से सुनना। तो कोशिश भर स्वप्न में भी दुख ना दें तो तुम अपने हो, नहीं तो इससे बढ़िया पराई ठीक हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आहा, भगवान आप हमारे हो। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने अपनी महंगी साड़ी को फाड़ा, जाओ जितने धागे इस साड़ी के पल्लू के तुमने हमारी उंगली में बांधे, उतने धागों के करोड़ों साड़ियां हम तुम्हें लौटा। और जब महाभारत काल के प्रारंभ में भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को कहा, जिसके भुजाओं में 10,000 हाथियों बराबर बल था, जा पांचाली द्रौपदी की साड़ी उतार, खींच ले साड़ी को, निर्वस्त्र कर दे, ताकि सबको पता लगे कि पांडवों का हाल क्या हुआ और इनकी इज्जत का क्या हाल हुआ। द्रौपदी के पास में दुशासन आया, तुम्हारा पति हार चुका है, वचन भी हार चुका है, तुमको भी हार चुका है, अब क्या किया जाए? चलो कोई बात नहीं, दुशासन मैं भारतीय नारी हूं, अपनी रक्षा में स्वयं करूंगी। साड़ी को पकड़ लिया जोर से और दुशासन में 10,000 हाथियों बराबर बल, एक झटका मारा, साड़ी हाथ से छूट गई। तब भी द्रौपदी नहीं रुकी, साड़ी के पल्लू को पकड़ा ऐसे, अब नहीं हम छोड़ेंगे। दुशासन ने दूसरा झटका मारा, साड़ी को खींच लिया। अब तो लगा कि अब नहीं बचने वाले हैं, अब तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, इससे अच्छा मर जाना ही ठीक होगा। पर सबको देख लिया, जगत को तो देख लिया, ये रक्षा नहीं कर पाए, अब हम जगदीश को देखते हैं, ये बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। गोविंद को पुकारती हैं और जहां पुकारती हैं भगवान आते नहीं हैं, भगवान वहीं से लीला कर देते हैं और साड़ी की पल्लू बढ़ना प्रारंभ हो जाती। दुशासन खींच रहा और खींचते खींचते पसीना आ गया, सोचने लगा नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी है में साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, नारी ही की नारी है, कि साड़ी ही की साड़ी है, कि नारी ही की नारी है, कि साड़ी ही की नारी है, साड़ी ही की नारी के नारी ही की साड़ी, साड़ी बीच नारी है।